एक सिंपल चीज है जो डिसाइड करती है आप अपनी लाइफ में अमीर बनोगे या गरीब रहोगे, और वो है माइंडसेट। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिनेश बिराजदार। आज मैं आपको सिंपल लाइफ एग्जांपल के साथ एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होते हैं वो समझाने वाला हूँ, ताकि आप आज से ही अपने फाइनेंशियल जर्नी को सही डायरेक्शन में ले जा सको। सो बेसिकली इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इस चीज को समझेंगे, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे अमीर आदमी की सोच में और गरीब आदमी की सोच में क्या फर्क होता है, और लास्ट में हम इस चीज का प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी जानेंगे। तो चलो बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज अ एसेट एंड अ लायबिलिटी। अकॉर्डिंग टू सर रॉबर्ट कियोसाकी, एसेट एक वो चीज है जो आपके जेब में पैसा लाती है, और लायबिलिटी एक वो चीज है जो आपके जेब से पैसा ले जाती है। अमीर लोग हमेशा अपना पैसा एसेट बनाने में लगाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट खरीदने में, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में या बिजनेसेस में। ये चीज उनके जेब में पैसा ले आती है। वही गरीब आदमी अपना पैसा लायबिलिटी में उड़ा देता है, जैसे कि बार बार पार्टी करने में, ईएमआई पे आईफोन ले आने में या गाड़ी लेने में। ये चीज अपनी जेब से पैसा ले जाती है, ना कि ले आती है। पार्ट 2, रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम 2 रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। मान लो 2 दोस्त है, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। दोनों के पास 1 लाख रुपए है। अब रमेश ने उस पैसे से जाके ईएमआई पे एक बाइक खरीद ली। अब वो हर महीने गाड़ी के पेट्रोल, ईएमआई और मेंटेनेंस के लिए उससे पैसा निकालता गया। उससे उसका पैसा कम कम होता रहा। वो चीज उसके लिए एक लायबिलिटी बन गई। वही सुरेश ने उस 1 लाख रुपए में म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। अब वही पैसा उसको हर साल इंटरेस्ट कमा के दे रहा है। वो चीज उसके लिए एक एसेट के रूप में काम करके दे रही है। 5 साल बाद रमेश की बाइक की वैल्यू गिर गई और सुरेश का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल हो गया। बस यही डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटी में। पार्ट 3, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर माइंडसेट। फर्स्ट, इनकम वर्सेस एक्सपेंस। गरीब आदमी की सोच पैसा आए तो तुरंत खर्च कर देना, और अमीर आदमी की सोच पैसा आए तो पहले सेव या इन्वेस्ट करना। सेकंड, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। गरीब आदमी सोचता है आज पैसा है तो खर्च कर देता हूँ, कल का कल देख लेंगे। और अमीर आदमी सोचता है आज पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे कल मैं आराम से जी सकता हूँ। थर्ड, शो ऑफ वर्सेस ग्रोथ। गरीब आदमी सोचता है कि अगर मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, एक आईफोन और एक अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक रखूंगा तो मेरा सोसाइटी में स्टेटस बढ़ जाएगा। और अमीर आदमी सोचता है कैसे मैं अपने एसेट्स को क्वाइटली एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, और कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ, या फिर अपने वेल्थ को कैसे जल्द से जल्द कंपाउंड कर सकता हूँ। फोर्थ, लायबिलिटी एज अचीवमेंट वर्सेस एसेट्स एज अ गोल्स। गरीब आदमी के लिए कार लेना या कोई भी गाड़ी लेना एक अचीवमेंट है। वही अमीर आदमी के लिए रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना या बिजनेस ग्रो करना एक अचीवमेंट है। फिफ्थ, एजुकेशन। गरीब आदमी हमेशा अपनी स्कूल या कॉलेज के डिग्री लेने के बाद पढ़ना छोड़ देता है, और अमीर आदमी हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखने में या स्किल सीखने में बिलीव करता है। तो चलो अब हम फाइनली ये जानते हैं कि इस चीज का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, यानी कैसे हम अपने एसेट्स को बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हम अपने लायबिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एसेट बिल्ड करने के लिए आप ये चीजें स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स फॉर बिगिनर्स। लर्न हाई इनकम स्किल्स, जनरेट पैसिव इनकम सोर्सेज। अपनी लायबिलिटीज कम करने के लिए ये करो, ईएमआई पे गैजेट्स मत लो। गाड़ी या बाइक तभी लो जब उसकी जरूरत हो, स्टेटस बढ़ाने के लिए नहीं। पार्टी और ब्रांडेड लाइफस्टाइल पे लिमिट्स रखो। हमेशा अपनी हर खरीदारी से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, अमीर आदमी एसेट्स बनाता है और गरीब आदमी लायबिलिटी बनाता है। अपने डिसीजन ही डिसाइड करेंगे कि आप अपने लाइफ में अमीर बनोगे या जिंदगी भर गरीब रहोगे। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आज से ही अपने पैसे को स्मार्टली एलोकेट करो। पहले एसेट बनाने में फोकस करो, लायबिलिटीज तो बाद में आएंगी। तो दोस्तों, जाते जाते कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि आपने अपनी लास्ट परचेस में एसेट लिया था या लायबिलिटी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।